गुड मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी। आपका स्टूडेंट आपके सामने फिर से एक बार आ चुका है इनइक्वालिटीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। ओके, तो चलिए मैं आप इसको समझाने से पहले अपन इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर लीजिए। कौन कौन से थे? साइन इनवर्स एक्स, सबकी बात नहीं कर रहा, जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। सारा टॉपिक इसके अंदर ही आ जाएगा। आप समझ सकते हो कि चीजें तो बहुत सारी है, तो हर एक चीज को हर एक प्रकार से समझना चाहिए। फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये, चलिए इसको इधर लिखा है, फिर इसको इधर लिखा है, फिर इसको इधर लिखा है और फिर इसको इधर लिखा है। ठीक है, बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये रहा -1 और ये रहा 1। मुझे जरा आप इतना बता दीजिए कि -1 से 1 के लिए मतलब 1 -1 से 1 पे जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 पर। तब क्या होगा? ये x एक्सिस पे वैल्यू बढ़ रही है तो y एक्सिस पर भी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू 1/2 पे आएगी और जो वैल्यू 1/√2 पे आएगी, अब इन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है? 1/2 की 1/√2। तो आप लोगों को पता होगा कि बड़ा होता है 1/√2 होता है 1/4.1। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा मतलब ये छोटा और ये बड़ा। जिसकी वैल्यू बड़ी उसका साइन इनवर्स एक्स भी बड़ा आएगा। क्लियर कट? जैसे कि 1 पे क्या आएगा? π/2, 1/2 पे क्या आएगा? π/4, 1/2 पे क्या आएगा? π/6 आएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत ये होती है कि जितनी वैल्यू x की बड़ी उतनी ही क्या हो जाएगी? y की वैल्यू भी बड़ी, मतलब कि sin इनवर्स x की वैल्यू भी बड़ी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा? tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा था? वो ऐसा नहीं होके ऐसा होता था, ये और ये इनफाइनाइट तक जाता था, ये ऐसे, तो ये ऐसे चला जाता है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है? x की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट जा रही है। x की वैल्यू अगर ऐसे जा रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। चलिए ये बताइए क्वाट इनवर्स x की बात करें। क्वाट इनवर्स x कैसा होता है? ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ये 0 होता है, ये पाई होता है। ओके, तो बताइए कि यहाँ पे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट जाने पर होता क्या है? y की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। ये इंक्रीजिंग हो रही है। मैंने गलती नहीं की, cot इनवर्स x लिखा, फिर लिख रहा हूँ cos इनवर्स x। क्या होगा बताइए? इसका ग्राफ कैसा होगा?
है, ये वाला ग्राफ है किसका, ये वाला कोसिनस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने पर एक साइड जा रहा है तो इसकी वैल्यू कम और इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलिए इसको और एक तरीके से समझते हैं कि 1/3 और 1/2 उसमें बड़ा कौन होता है, 1/3 की 1/2, 1/2 बड़ा होता है, ओके, किससे, 1/3 से। अब मुझे हर एक चीज में एक और डाउट आपसे पूछना है कि साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 1/2 इसमें कौन बड़ा होगा, फिर ये 1/3 cot inverse 1/2 cos inverse 1/3 cos inverse 1/2, ओके, इस सभी चीजों की बात करेंगे। इसको 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 1 2 3 4 4 के बारे में आते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि sin इनवर्स 1/2 और sin इनवर्स 1/3 इसमें से अगर x की वैल्यू छोटी होगी तो उसका y का वैल्यू भी कैसा आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि x बढ़ने पर y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर x बढ़ गया 1/2 is more than 1/3 then sin inverse 1/2 is more than sin inverse 1/3। इसके लिए बताइए tan inverse 1/3 और tan inverse 1/2 उसमें क्या आएगा, बताइए जरा, आपका कर्तव्य है इसका आंसर देना, तो आप अपने कर्तव्य में पीछे मत हटिए, कर्तव्य को पूरा कीजिए, कर्तव्य में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये भी पढ़ा होगा tan inverse 1/2 is more than tan inverse 1/3 because increasing function। इसमें उल्टा होगा cot inverse 1/3 is more than cot inverse 1/2। मान लो कि cot inverse 1/3 यहाँ का ही पे होगा क्योंकि 1/3 is smaller than 1/2, तो 1/3 is greater than 1/2, रेंज ऑफ 1/2, ओके, ऐसा होगा। फिर इसकी बात करते हैं cos इनवर्स 1/3 cos इनवर्स 1/2 क्या होगा, cos इनवर्स 1/3 एंड cos इनवर्स 1/2 उसमें क्या होगा। तो इसमें अपन बात करें तो ये भी इससे बड़ा होगा, cos इनवर्स 1/3 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स 1/2। ये वाली चीजें होगी, आपको मैं तुरंत ही समझा दे रहा हूँ, ये वाली चीजें आप तुरंत ही समझ जाइए और फिर आगे बढ़ जाइए। आपका बस एक ही काम है कि आगे बढ़ जाइए, एक एक प्रश्न लिखिए, तुरंत प्रश्न लिखिए। ये दोनों है, आपको इसके लिए x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x। अब अपन क्या, यहाँ पर ये वाली चीज है, यहाँ पर ये वाली चीज,
मान लो कि मैं एक और cos इनवर्स x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चीजों को, तो क्या होगा? अगर मैं इस पूरी की पूरी चीज को cos इनवर्स x से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरा का पूरा मामला ही पलट जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा, x is greater than equal to pi by 3 because this function is decreasing। ओके, तो ऐसे हो जाएगा x is greater than of cos inverse pi by 3। what is the value of cos inverse pi by 3? cos inverse pi by 3 की वैल्यू आएगी cos pi by 3 की वैल्यू बताओ, 1 by 3 इसलिए निकल जाएगा। क्या आप cos inverse pi by 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ, cos inverse pi by 3 की वैल्यू ही निकाल सकते यार। cos inverse x था और ये क्या हो गया? pi by 3 ऐसे लिख रखा है ऊपर वाली चीज। अभी डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मत लिखो, अभी पहले ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये वाली ये रही ग्राफ, ठीक है। cos इनवर्स अगर पाई बाय 3 होता तो यहाँ कहीं पे होता, मान लिया ये वाली वैल्यू यहाँ कहीं को टच कर रही है, तो क्या ये यहाँ कहीं पे होती? इसके नीचे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब मुझे cos इनवर्स x लेस देन पाई बाय 3 चाहिए। क्या चाहिए? लेस देन पाई बाय 3। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, मान लो कि मैं ये वैल्यू y आ रही है, तो अब y से अपन आगे जाएंगे तभी तो पाई बाय 3 से छोटा आएगा। समझ गए क्या? तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू आएगी, मान लो कि यही x आ रहा है, कहाँ पे? पाई बाय 3 पे। तो अब x की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, जो x की आई इक्वल टू पे, इससे ज्यादा x की वैल्यू आएगी, तभी तो मेरा cos इनवर्स x इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 3 होगा। क्योंकि ऊपर जाने पर तो पाई बाय 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे नीचे जाऊंगा तो ये पाई बाय 3 से छोटी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? ये अगर ऐसा था तो ये ऐसा हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन टीचर दी चेंज होगा। x इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय x की वैल्यू अपन 1 बाय 2 से ज्यादा डालेंगे, तब जाके cos इनवर्स x पाई बाय 3 से छोटा आएगा। अब sin इनवर्स x की बात करते हैं। sin इनवर्स x के लिए कुछ उल्टा होगा इसके, पाई बाय 4 यहाँ पे पाई बाय 4 रहेगा, मुझे पाई बाय 4 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो x भी कैसा डालना पड़ेगा? छोटा। छोटा x डालेंगे तो पाई बाय 4 से छोटी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? x इज लेस देन और लेस देन x इज लेस देन 1 बाय √2। अगर x की वैल्यू 1 बाय √2 से छोटी होगी तब जाके मेरा sin इनवर्स का आंसर पाई बाय 4 से क्या आएगा? छोटा है। क्लियर? आप लोग समझ गए हर एक चीज को? समझते जाइए हर एक चीज को समझते जाइए, डीपली कांसेप्ट की डीपली चीजों को समझते जाइए, आपका काम तमाम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन इज क्वेश्चन sin inverse x cos inverse x। sin inverse x sin inverse 1 by 2 minus x। इसको अपन छोटा कर दे इससे, ओके, और इसको भी इससे छोटा कर दे, तब जाके आपको बताना है कि आंसर क्या है।
अब मुझे बताइए क्या करूँ इसमें, ये वाली चीज कर सकता हूँ क्या, ये सॉरी ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एस, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद इसकी बात क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाय 2, कुछ इस प्रकार जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन पाई बाय 4, कुछ इस प्रकार जाएगा। एक्स इज लेस देन साइन पाई बाय 4, x is less than 1 by 2। चलिए तो ये इसका आंसर क्या आ गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो दोनों एक बाजू साइन इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे बता देंगे 1 by 2 minus x क्या आ जाएगा, x इस साइड आ जाएगा तो 2x is less than 1 by 2, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 by 4 से छोटी, तब जाके क्या होगा ये सेटिस्फाई करेगा। तब जाके ये वाली कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी। क्योंकि 1 by 4 से बढ़ जाएगा तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख रखे, सॉल्व करिए इसको और फिर आंसर निकालिए।
tan इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 3 tan इनवर्स x प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसकी बात करते हैं, तो अपन इसको y स्क्वायर मान ले रहे हैं, 3y प्लस 2 विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। बताइए इसका क्या होगा। अल्फा इनटू बीटा क्या करना है, 2 करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या करना है, माइनस b, मतलब कि प्लस 3। 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो अल्फा क्या आ जाएगा 2, बीटा क्या आ जाएगा 2, अल्फा माइनस 2 एंड बीटा माइनस ये 0 हो जाएगा, बीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसके दो फैक्टर क्या कौन कौन से बन गए, इसके दो फैक्टर बन गए 1। अब अल्फा की जगह पे मैं tan इनवर्स x लिख दूंगा, tan इनवर्स x लेस देन 2। दूसरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x लेस देन 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, ये वाली चीज होगी, ओके। तो अब मुझे बताइए कि इसके लिए वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड इसका अपन यूज करेंगे। ये रही वेवी कर्व मेथड, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा गोला, ये रहा गोला, ये प्लस प्लस मुझे चाहिए तो प्लस प्लस मिल जाएगा। tan इनवर्स x ये अभी ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन कौन सा, 1 से छोटा वाला, मतलब कि tan इनवर्स बिलोंग्स टू, अपन कैसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स x इज लेस देन माइनस 1, सॉरी 1, और दूसरा ऐसा बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है इसकी और एक में 1 से छोटी आ रही है। अगर tan इनवर्स x 1 से छोटा होगा तो x का मान क्या होगा, x is less than tan 1, so x is less than pi by 4। कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग में अलग हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2, tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में वेरी करती है, ओके। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, पाई x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी जिसके चलते 2 आंसर आएगा, क्योंकि रेंज ऑफ tan इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये वाली चीज होगी। थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई फॉर व्हिच दिस इक्वल टू दिस, ये इसके लिए बता रहे हैं। चलिए अपन क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा x मान लेता हूँ, दोनों में बाजू साइन है तो x मान लेता हूँ, cos इनवर्स x साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। कुछ इस प्रकार से होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x which is greater than pi by 2, ये वाली चीज हो जाएगी। x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ये पाई बाय 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2। अब x की जगह पे अपन ने को फिर से क्या लिख रहा है, साइन थीटा 1 बाय रूट 2, तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा, हाँ बिल्कुल साइन थीटा, डिजिट डिजिट क्योंकि साइन का कोई तो मैंने क्या बनाया 1 बाय रूट 2 से बड़ा, सो थीटा क्या आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई, ये तो इधर आएगा पाई बाय 4 हो जाएगा, साइन उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2। फिर x की जगह पे sin थीटा है, फिर वहां पे जाएगा
थीटा क्या हो जाएगा इस बार साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ नहीं आएगा, इनवर्स वाला ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? इनवर्स। अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/4। तो मुझे π/4 से बड़ी वैल्यू चाहिए। ये ऐसे आता है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, बीच में 2, बीच में क्या आएगा? 3π/2 और ये 2π। मुझे मान लो कि यहाँ पे मिल रहा है π/4, तो π/4 से बड़ी वैल्यू चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2π के बीच में। थीटा इज मोर देन π/4। तो इतना क्वेश्चन आएगा। तो मैं थीटा क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 दो जगह पे आएगा। ये y इज इक्वल टू x पर भी आएगा और ये y इज इक्वल टू माइनस x प्लस पाई पर भी आएगा। साइन इनवर्स 1/2 कब कब आता है? एक तो अपन π/4 लेंगे तब आएगा, ठीक है। दूसरा कब आएगा? दूसरा ये वाला पाई माइनस, एक तो ये आंसर आ गया, दूसरा आंसर क्या है? थीटा। थीटा का दूसरा आंसर आएगा -3π/4। पाई माइनस π/4 सो क्या आ जाएगा? प्लस 3π/4। ये भी आंसर आएगा साइन इनवर्स का। थीटा इन दोनों से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो तब जाके इसकी वैल्यू अपन बता सकते हैं। तो देखो यहाँ से एक थ्योरम आता है कि थीटा इज इक्वल टू π/4 से बड़ा। यस। जो साइन इनवर्स 1/√2 है वो कौन सी एक्सिस पे आएगा? मुझे इतना बता दीजिए। दोनों ही पाए ये नहीं होगा। ये कन्वर्जन इजीली नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुछ लोचा मार दिया। लोचा यहाँ पे ही है, ये लिख दो साइन इनवर्स x π/4 साइन इनवर्स x। ये वाला कर्व किसका होता है? ये पूरी की पूरी चीज साइन इनवर्स के लिए होती है। तो साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू x। अगर इसको मैं y बोल रहा हूँ तो y की वैल्यू x कब आएगी? जब ये तो π/2 है, ये क्या होगा सर? जहाँ पे π/4 आंसर आएगा। π/4 नहीं आएगा, ये आता है 1, ये क्या आता है? -1। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर से। ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह से ये कर्व पूरा का पूरा इसके लिए है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी?
इसको मैं अगर y बोल दूं तो जो मेरा y है वो थीटा कर जाएगा। x क्या आएगा sin पाई बाय 1/√2। यहाँ पे मैं फिर से क्या लिखूंगा sin थीटा। sin थीटा 1/√2 से बड़ा आना चाहिए तो थीटा क्या आएगा आंसर में तो दिख रहा है थीटा ही आएगा। थीटा क्या आएगा ये सब नहीं तो ये ग्राफ गलत क्या है क्या समझ नहीं आया। sin थीटा 1/√2 से बड़ा होना चाहिए कहाँ कहाँ पे होता है बताइए ना। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट आएगा मेरा 1/2 तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं। फिर आगे चलते जाएंगे पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 3 पाई बाय 4 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से 1/2 हो जाएगा। इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा इसके बाद तो फिर छोटा होने लगेगा। ये छोटा था बड़ा हुआ ये बड़ा था छोटा होने लगा फिर छोटा होने लगेगा। हमको तो 1/2 से बड़ा चाहिए तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 ये वाली वैल्यू आएगी। साइन इनवर्स के ग्राफ को मुझे देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना क्योंकि मैंने इस दो का नोट कर दिया साइन थीटा। ये तो नॉर्मल साइन थीटा वाला क्वेश्चन हो चुका। साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू y और जहाँ पे थीटा पाई बाय 4 ये और इस वन टर्म में आते हैं और जो साइन की वैल्यू आती है वो 1/√2 ये √2 ये वगैरह वगैरह की चीजें आती है। साइन से तो हम बड़ी चीज है साइन इनवर्स वो वाली चीज हमारी नहीं है। तो ये थी इनइक्वालिटीज की बात है। किसकी बात है इनइक्वालिटीज। अब आगे चलते हैं SUMMATION summation of series क्या summation of series क्या आंसर आएगा इसका। तो समेशन ऑफ सीरीज में अपन ये वाली सीरीज सबसे ज्यादा लेंगे। क्या था इसका आंसर tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy ये वाली चीज थी। सॉल्व किससे करेंगे इसको मेथड ऑफ डिफरेंशियल। ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी है किस चैप्टर के अंदर ये सब हमने पढ़ रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। 3 टाइप की सीक्वेंस सीरीज आ रही थी उसमें लास्ट वाला था मेथड ऑफ डिफरेंस क्या मेथड ऑफ डिफरेंस। ये वाली चीजें आती है। तो चलिए सीरीज ही होगी तो क्या सीरीज है हम। लेकिन यूज किसका करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस का। हर एक सीरीज को अपन इस वाले फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे कैसे भी करके। tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 into 2 into x स्क्वायर इसे दे रहा प्लस tan इनवर्स क्या tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 into 3 into x स्क्वायर कुछ इस प्रकार से जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा अब आगे आएगा t1 अपन इसको क्या मान लेंगे t2 मान लेंगे। तो देखो ऊपर क्या कर सकते हैं tan इनवर्स 2 +
2x माइनस 1x कर दूं, x तो दोनों में ही कॉमन है, बाहर निकाल दो, x हो गया 2 माइनस 1 1 आ गया और नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। 2x इंटू 1x, तो ये इसका हो गया पूरा पूरा, ये वाली चीज आ गई। तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x माइनस 1x, ये वाली पूरी की पूरी चीज। tan इनवर्स 3x माइनस 2x, अपन क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस 2x, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये होगा। अब इसमें तो फर्स्ट वाला टर्म है वो बच जाएगा और लास्ट वाला कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, tan इनवर्स 3। अब इसको मैं इनफाइनाइट ना लिखते हुए लिख दो, चलिए ना लिख देता हूँ। तो इसकी कॉपी पेस्ट मारते हुए आप बताइए क्या होगा आगे। लास्ट वाली सीरीज में यहाँ पे n-1 होगा, यहाँ पे क्या होगा n+1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अगर मैं इसको n मान रहा हूँ तो ये n-1 हो जाएगा, ये n आएगा, फिर आंसर में क्या आएगा tan इनवर्स n-1। अब जैसे आगे बात हुई थी तो tan इनवर्स माइनस जो लास्ट वाली टर्म है वो किससे कट हो जाएगी, आगे वाले से कट हो जाएगी। तो ये वाली चीज कहाँ से कट हो जाएगी, इससे कट हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, अब यहाँ पे कुछ और जोड़ रहे, अगर n टर्म दिए जाएंगे, कितने टर्म n टर्म, तो यहाँ पे n+1 आएगा और ये क्या यहाँ पे e क्या आएगा। चलिए ना मैं इसको n ही रहने देता हूँ, ये n-1, इस यहाँ पे n-1 टर्म कर देता हूँ, क्लियर, n-1 टर्म, तो सब कुछ सही हो जाएगा। इससे ये वाला आगे वाला कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन सा बच जाएगा, tan इनवर्स 3 वाला किससे कट हो जाएगा, इसके पीछे वाले से कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, फर्स्ट वाला और ये वाला, tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स x, ये आंसर आएगा इस चीज का, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। कितने टर्म दिए n-1। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 फर्स्ट टर्म तो उसमें 1 और 2 आ रहे हैं और उसमें से अपन सेकंड वाले मतलब कि अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो ये सेकंड आ रहा है, जबकि टर्म कौन सी है फर्स्ट, लेकिन सेकंड में से अपन फर्स्ट को बात कर रहे हैं। तो n+1 माइनस n इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये वाली चीज थी हमारी आंसर। मेथड ऑफ डिफरेंस समझ में आया। तो इसी प्रकार से चीजें काम करती हैं। Fashion Sn is equal to summation n is equal to 1 to n, tan inverse 1 upon 1 plus n square। ये n से कहाँ तक जाना है, n तक ही जाना है। n की वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है 1 और सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी n, ऐसे समझो।
जब आप सम वाली चीजें लिखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू n की कितनी लोगे? सबसे छोटी वैल्यू n की आप लोगे 1, फिर बड़ी वैल्यू कौन सी लोगे? आप उसकी लोगे n। अब यहाँ पे अपन क्या जुगाड़ करेंगे? इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो गया, बताइए क्या आएगा? ऊपर दो, ये हटाओ यार। tan इनवर्स 1 + 1 2 माइनस tan इनवर्स 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। प्लस दूसरा क्या आएगा? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 आएगा। फिर क्या आएगा? tan इनवर्स 4 आएगा और tan इनवर्स 3 आएगा। कुछ इस प्रकार से पूरी की पूरी चीजें आती जाएंगी। तो देखो लास्ट वाली टर्म तो उससे आगे वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, ये वाली इससे आगे वाली से कैंसिल हो रही है, ये वाली बच रही है। इसी फंडे का यूज करते हुए लास्ट से आगे वाली टर्म क्या आएगी? n + 1 और इसके आगे वाली n आएगी। चलिए इसके आगे वाली बताइए, इसके आगे वाली क्या होगी? इसके आगे वाली जो होगी वो tan इनवर्स n प्लस n-1 होगी। यहाँ पे कौन सी होगी? n-1, ओके। और इसके आगे कौन सी होगी? tan इनवर्स 1, तो वो वाली और वो वाली कट हो जाएगी। ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली कट हो जाएगी। कौन सी बची? ये वाली बची, ये वाली भी कट हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये वाली इसकी आंसर आएगी SN की। अब इसी क्वेश्चन में अपन जोड़ मारते हैं। S10 बताइए तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1 हो जाएगा। आ गया आपको आंसर समझ में? कैसे निकालना है, क्या करना है? तो पूछ लेगा सिंपलीटी निकालिए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या आता है? 5/2 आता है। इंक्लूड तो नहीं करते लेकिन अब क्या करें, लिख रहा हूँ। और ये क्या आएगा? 5/4 आंसर क्या आएगा? 5/2। ठीक है, आपके लिए मैं ये वाली चीजें कर दे रहा हूँ। चलिए ये वाली करिए, ये वाली क्वेश्चन करिए। ये वाली नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाली करना कब से? हाँ ये वाला क्वेश्चन करो। चलिए इस क्वेश्चन को गिनते हैं, इसको यहीं पे गिनने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसको अपन क्या π/2 माइनस cot इनवर्स ये वाली चीज लिख सकते हैं। अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना।
पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स को tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट इनवर्स जो होता है कॉट इनवर्स और जहां पे x इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन होता है तब इसकी जगह पे अपन ये लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस r स्क्वायर ये वाली चीज आएगी कोई बोलेगा कि यहाँ से ये अगर यहाँ से ये हो सकता है तो क्या यहाँ से ये वाला नहीं हो सकता हाँ तो हो सकता है ना cot इनवर्स क्या आएगा 1 अपॉन cot इनवर्स 1 प्लस r स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा ठीक है लेकिन इसका तो कोई रोल ही नहीं है तो इसको हटा देते r1 ये और ये 10 हो जाएगा अब ये हो जाएगा पाई बाई 2 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या आएगा बताइए ये पाई बाई 2 आएगा तो ये क्या आएगा अब tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस r अपॉन 1 प्लस r इंटू r प्लस 1 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं जी हाँ लिख सकते हैं ये क्या आएगा r प्लस 1 tan पाई बाई 2 माइनस इसका आंसर क्या आएगा फाइनली बताओ यार सब थोड़ी ना लिख जाते हैं बार बार इसका आंसर r पर प्लस 1 और माइनस सबसे फर्स्ट वाली टर्म आती है जो फर्स्ट में होती है यही इसका आंसर आता है ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा ये फाइनली क्या आएगा ये 10 आएगा तो 10 पाई बाई 2 माइनस 10 11 आएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और क्या आंसर आएगा tan इनवर्स 1 जो फर्स्ट वाली टर्म होती है बेसिकली वो आएगी r लिख के आएगा r तो आएगा नहीं r की जगह पे तो अपन ने क्या लिया ये सब चीजें ली तो s और ये वाली चीज s नहीं बोलता उसको अगर 10 बोलना तो बोल सकता हूं इसका सम ये वाला है यू आर क्लियरली से अबाउट दिस या ये सही है अगर सही है तो अपन फिर से आगे बढ़ते हैं नए इक्वेशन के साथ r इज इक्वल टू 1 से 10 लीजिए और इस बार ये सॉल्व
चलिए ये वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाले क्वेश्चंस रजू कर दिए गए हैं आपको क्या करना है इसका कैसे करना है। चलिए 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 कीजिए ये करके देखना होगा। ये क्या आएगा 2r माइनस 1 दूसरा क्या आएगा 2r प्लस 1 अरे आएगा कि नहीं आएगा अपन अगर 2r माइनस 1 माइनस 2r प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा आंसर ऊपर 2 आ जाएगा। अरे हाँ ये कन्वर्जन थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है ऐसे नहीं हो जाता 2r प्लस 1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नीचे क्या आएगा 1 प्लस 2r माइनस 1 2r प्लस 1। अगर ये वाली पूरी की पूरी चीज आ रही है समेशन r1 टू n तो इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली बता दो। अगर नहीं बता सकते तो फिर लिखेंगे और क्या 10 इनवर्स 2r 1 लेंगे तो 2 माइनस 1 which is equal to 1। पीछे क्या आएगा 10 इनवर्स 2 1 2 प्लस 1 3 क्या आएगा ये यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। फिर 10 इनवर्स 2 लेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा। फिर माइनस में क्या आएगा 2 लेने पर आएगा मेरा 2 और प्लस 4 और 5 10 इनवर्स 5 फिर से मैं यहाँ पे 3 लूँगा तो 5 आएगा और लास्ट में क्या आएगा माइनस 10 इनवर्स 3 ले रहा हूँ तो 7 आएगा। ठीक है कौन कौन कैंसिल हो रहा है ये बचा क्या 10 इनवर्स 1 प्लस सॉरी माइनस 10 इनवर्स 7। अब अपन इसकी बात करें तो इसमें अपन क्या करेंगे 10 इनवर्स 1 को तो 1 ही रहने देंगे मतलब बची कौन सी वाली चीज फर्स्ट वाली इसकी जगह पे मैं 2r माइनस 1 लिख दूं और पिछू वाली की जगह पे पिछू वाली की जगह पे मैं लिख दूंगा 2r प्लस 1 तो ये आंसर आएगा। अब n के लिए चाहिए ना मेरे को क्यों डाउट लग रहा है ये हाँ डाला तो क्या है आपने n ही डाला लेकिन हो क्या रहा है 2n प्लस 1 होना ये बिल्कुल सही आंसर है। ये मैंने तो यही पे गलती मार दी यही पे गलती मार दी अब जाके जो 2 होगा 2 नहीं आएगा
गलती मार दी थी एक, फिर यहाँ पे 3 ये आएगा भाई साहब, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, फिर ये 7 आएगा और ये 5 आएगा, कुछ इस प्रकार से चलेगा। तो tan इनवर्स 1 बच जाएगा। मेरी गलती पकड़ी गई। बाकी अगर इस थियरी से लास्ट वाली थियरी से निकाले तो आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे गलती पकड़ी गई तो नीचे वाला क्वेश्चंस का आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा देखो, बचा क्या, ये बचा, नहीं नहीं ये नहीं बचा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 7 कहाँ से आएगा, वो आएगा लास्ट वाली टर्म से, सॉरी फर्स्ट वाली से, 2r प्लस 1 से, और ये मेरे 1 भाई साहब कहाँ से आए थे, ये आए थे 2r माइनस 1 से आए थे ना ये तो, लेकिन मैं गलती एक कर रहा हूँ, ये भी तो 2r माइनस 1 था, 2r माइनस 1 थोड़ी ना बचा है, लास्ट वाली टर्म तो कैंसिल हो रही है, ये फर्स्ट वाली बच रही है, तो tan इनवर्स 1 बच जाएगी, 7 बच रहा है तो वो 2r प्लस 1 से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो ये बच जाएगा। यहाँ पे कोई 2r माइनस 1 मत ठोक देना, 2r माइनस 1 नहीं बच रहा है, ये तो ये फाइनल इसका सम आ गया आंसर में। आगे मैं गलती कर रहा था, 1 की जगह पर भी क्या लिखने को चला था, 2r माइनस 1, अगर मैं यहाँ पे 2r माइनस 1 लिखता हूँ तो फिर r की जगह पे जब n लिखूंगा तो 2n माइनस 1, तो वो तो वैल्यू 1 आएगी, वो कुछ और आ जाएगी, समझ गए, 2r माइनस 1 r की जगह पे जब अपन n डालेंगे तो ये वाली की वैल्यू सही आएगी, फिर ये वाली वैल्यू कुछ और आएगी। अगर बात करूँ तो ये 7 आएगा और ये 5 आएगा, पर्टिकुलर 3 के लिए 6 और ये 7 और ये कितना आ रहा है 5, जबकि आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। चलिए इसके लिए बात करते हैं। बोलिए ये क्या है, ऊपर वाला 2 इंटू n, कैसे पता चल रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो इस प्रकार से ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, 2 का 2 ये हाइट पे, या फिर मैं बोलूँ तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 2, इस प्रकार से पूरा का पूरा आ रहा है। मुझे एक इक्वेशन पता है, इसके लिए मैंने इससे 1 हटा लिया, ये वाली इक्वेशन आपको पता है, मैंने बताई थी, n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 प्लस 1 क्या होगा, ये होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, दूसरा क्या होगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये वाली चीज होगी, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल देंगे, tan इनवर्स। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या आएगा इसका आंसर बताइए, tan इनवर्स 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, दिस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल कर कर माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस, सब कुछ सही बचा है। तो अब तो क्या करते जाओ सम और फाइनल आंसर निकालो।
यही एक तरीका है हमारे लिए इसका सही और सटीक आंसर निकालने का। अगर कोई मुझे बोल दे कि टीएन निकाल दो, टीएन तो मैं बता सकता हूँ लेकिन एसएन नहीं बता सकता। ये क्या हो जाएगा, ये वाला टीएन है, नॉट एसएन। चलिए एक और बताइए क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। ये होगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अरे 4 आएगा, 2 भी नहीं आएगा, n की पावर 4 आएगा। ठीक, फिर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसमें अपन करेंगे यही चीज करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये फिर उसके ऊपर भी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम दोनों को अलग अलग सेपरेट दे सकते हैं ना, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, माइनस था लेकिन अब प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस, और लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो ये और ये कैंसिल, ये माइनस है तो माइनस तो आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, 4n आएगा। मैं ज़्यादा देर के लिए आज से लिखता हूँ बोले, क्योंकि मुझे 4n लाना था, बुला नहीं कुछ भी करके जुगाड़ करके, ये बिल्कुल सही है। तो n तक जाना है आपको, कहाँ तक, n तक। तो भाई कोई tn पूछेगा तो क्या आंसर आएगा, ये वाला। कोई sn पूछेगा तो डाल देगा फॉर एक वैल्यू और उसके हिसाब से आंसर निकाल देगा। ओके, तो ये वाला था आंसर। अब ये चैप्टर जो है उसमें सारे टॉपिक कवर कर दिए गए। ओके, तो ये था हमारा लास्ट वीडियो। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा बहुत छोटा बहुत 2-4 क्वेश्चन के साथ एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर नहीं बना रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन चले जाएंगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अभी रात हो रही है, हाँ
आपको लग रहा होगा कि दिन है, आपको भी थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा कि रात हो रही है। तो रात हो रही है तो गुड नाइट स्टूडेंटों, बाय बाय। गुड मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, गुड नाइट हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है।